प्राचीन इतिहास में थर्मोपाइले का युद्ध वीरता, रणनीतिक कौशल और सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। यह ऐतिहासिक संघर्ष शायद 22 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य और ग्रीक नगर राज्यों के एक गठबंधन के बीच हुआ था। फारसी सम्राट जेरक्सीज प्रथम ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए ग्रीस पर चढ़ाई की। जेरक्सीज ने एक ऐसी विशाल सेना एकत्र की थी जिसकी संख्या उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय थी। ग्रीस के कई नगर राज्य इस विशाल खतरे को देखकर भयभीत थे और आत्मसमर्पण करने की सोच रहे थे। हालांकि स्पार्टा और एथेंस जैसे राज्यों ने झुकने के बजाय लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। स्पार्टा के राजा लियोनिडास प्रथम को ग्रीक जमीनी सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। लियोनिडास ने केवल 65 स्पार्टन योद्धाओं को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। रणनीतिक रूप से अवतरण से जटे ग्रीकों ने थर्मोपाइले के संकीर्ण दर्रे को युद्ध स्थल के रूप में चुना। इस दर्रे को गर्म द्वार कहा जाता था क्योंकि यहाँ प्राकृतिक गर्म झरने बहते थे। यह स्थान इतना संकीर्ण था कि फारसी सेना अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता का लाभ नहीं उठा सकती थी। एथेनियन नौसेना ने आर्टेमिसियम के तट पर फारसी बेड़े को रोकने की योजना बनाई। जब जेरक्सीज थर्मोपाइले पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रीक योद्धा शांति से कसरत कर रहे थे। जेरक्सीज ने इसे ग्रीकों की मूर्खता समझा, जबकि यह वास्तव में उनकी मानसिक शक्ति थी। जेरक्सीज ने ग्रीकों को संदेश भेजा कि वे अपने हथियार डाल दें। लियोनिडास ने इसके उत्तर में प्रसिद्ध शब्द कहे। 4 दिनों तक जेरक्सीज ने इंतजार किया, यह सोचकर कि ग्रीक डर के मारे भाग जाएंगे। अंततः 5वें जिहानती उसने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। फारसियों की पहली लहर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्रीक सैनिकों ने अपनी बड़ी ढालों का उपयोग करके एक अभेद्य दीवार बना ली थी। स्पार्टन्स की युद्ध कला इतनी श्रेष्ठ थी कि वे बार बार पलटकर हमला करते थे। दिन भर चले युद्ध में फारसी सेना के हजारों सैनिक मारे गए। क्रुद्ध होकर जेरक्सीज ने अपनी सबसे शक्तिशाली सेना इमोर्टल्स को भेजने का फैसला किया, लेकिन इमोर्टल्स भी ग्रीक फालांक्स को तोड़ने में विफल रहे। युद्ध के दूसरे दिन भी वही कहानी दोहराई गई और फारसी सेना फिर से विफल रही। जेरक्सीज को अब अपनी जीत पर संदेह होने लगा था। तभी इफियाल्टेस नाम का एक स्थानीय ग्रीक चरवाहा जेरक्सीज के पास आया। उसने पहाड़ियों के पीछे से एक गुप्त रास्ते के बारे में फारसियों को बता दिया। यह रास्ता फारसी सेना को सीधे ग्रीक सेना के पीछे पहुंचा सकता था। जेरक्सीज ने तुरंत अपने सैनिकों को उस गुप्त रास्ते से भेजने का आदेश दिया। रात के सन्नाटे में फारसी सेना ने उस पहाड़ी रास्ते को पार कर लिया। सुबह होने पर ग्रीक सेना को पता चला कि वे अब चारों ओर से घिरने वाले हैं। लियोनिडास को समझ आ गया कि अब जीतना असंभव है। उन्होंने अधिकांश ग्रीक सहयोगियों को वापस भेज दिया। स्पार्टन्स के साथ कुछ अन्य योद्धा अंत तक लड़ने के लिए रुके रहे। तीसरे दिन का युद्ध सबसे भयानक था क्योंकि ग्रीक जानते थे कि वे मरने वाले हैं। वे अब खुले मैदान में आ गए ताकि अधिक से अधिक दुश्मनों को मार सके। इस अंतिम संघर्ष में राजा लियोनिडास वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी मृत्यु के बाद स्पार्टन्स ने अपने राजा के शव को बचाने के लिए साहस दिखाया। अंततः ग्रीक योद्धाओं के पास हथियार खत्म हो गए। जेरक्सीज ने आदेश दिया कि उन्हें तीरों की बौछार से मार दिया जाए। थर्मोपाइले के बहादुर रक्षक अंतिम सैनिक तक लड़ते हुए शहीद हो गए। हालांकि ग्रीक यह युद्ध लेकिन उन्होंने फारसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बलिदान ने पूरे ग्रीस में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। लियोनिडास की कहानी ने ग्रीक मनोबल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सलामिस के युद्ध में ग्रीक नौसेना ने फारसी बेड़े को नष्ट कर दिया। प्लाटिया के युद्ध में ग्रीक सेना ने अंततः फारसियों को बाहर खदेड़ दिया।
थर्मोपाइले के दर्रे पर आज एक स्मारक बना है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि साहस और अनुशासन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। लियोनिडास की रणनीति ने यह सिद्ध कर दिया कि समर्पण ही असली शक्ति है। फारसी सेना के खिलाफ ग्रीक योद्धाओं का साहस आज भी पढ़ाया जाता है। इस युद्ध के दौरान ग्रीक फालांक्स की मजबूती ने दुनिया को चकित कर दिया। स्पार्टन शिक्षा पद्धति ने ही ऐसे योद्धा तैयार किए थे। थर्मोपाइले की धूल में मिले खून ने आजादी की नींव रखी। आज भी जब हम वीरता की बात करते हैं तो तेजीजी स्पार्टन्स का नाम आता है। इस युद्ध की यादें पहाड़ों की हवाओं में आज भी गूंजती हैं। क्या विश्वासघात के बिना फारसी सेना कभी उस दर्रे को पार कर पाती? सत्य तो यह है कि ग्रीकों ने नैतिक रूप से यह युद्ध पहले ही जीत लिया था। प्राचीन काल के इस संघर्ष ने लोकतंत्र की रक्षा की। स्पार्टन माताओं का अपने बेटों से कहना था, अपनी यह के साथ आओ, या उस स्पर्लिन में यह वाक्य स्पार्टा की कठोर संस्कृति का प्रतीक बन गया। फारसी सेना के घोड़ों की टापें पूरे इलाके को दहला देती थी, लेकिन ग्रीक योद्धा चट्टान की तरह अटल रहे। जरक्सीज ने अपनी सेना की कायरता को देख क्रोध व्यक्त किया। यह सेनाएं ग्रीक सैनिक अपने देश के प्रति प्रेम के कारण लड़ रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि उन योद्धाओं के मन में क्या चल रहा होगा? वे जानते थे कि उनका नाम इतिहास में अमर होगा। थर्मोपाइले की वो संकरी गली आज वीरता का प्रतीक है। सत्य और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा हमें यहीं से मिलती है। लियोनिडास का नाम आज भी अनुशासन का पर्यायवाची है। इतिहास गवाह है कि साहस अन्याय को धूल चटा सकता है। थर्मोपाइले की घटना ने साबित किया कि मौत से बड़ी भी कुछ चीजें होती हैं। उन योद्धाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। क्या हम कभी उन बलिदानों की गहराई को समझ पाएंगे? थर्मोपाइले के युद्ध का हर एक पल रोमांच से भरा है। हर साल हजारों लोग उस स्थान पर जाते हैं। वहां की मिट्टी आज भी उन वीरों की गाथा सुनाती है। लियोनिडास की वीरता ने स्पार्टा को अमर बना दिया। जेरेक्सीज की हार ने साम्राज्य के पतन की शुरुआत की। इतिहास का यह अध्याय हमेशा हमें शक्ति देता रहेगा। थर्मोपाइले की रात में जो मशालें जली थी वो न सही से नाम के कहा जाता है कि जेरेक्सीज ने गुस्से में लियोनिडास का अपमान किया, परंतु इतिहास ने लियोनिडास को देवता माना। आज की फिल्में इस युद्ध से प्रेरित होकर रची जा रही हैं। यह युद्ध याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत होती है। थर्मोपाइले के दर्रे की संकीर्णता ने फारसियों को मुश्किल में डाल दिया। हर ग्रीक बच्चे को लियोनिडास की कहानी सुनाई जाती है। क्या हम अच्छी संख्या वाले एकत्रित यहाँ सत्य सन्नी चली जाए, उनका प्रभाव लाखों के बराबर था। थर्मोपाइले की लड़ाई सैन्य इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ है। यह युद्ध सिखाता है कि कभी हार न मानना ही असली जीत है। स्पार्टन्स के अनुशासन ने उन्हें अजय बना दिया। थर्मोपाइले का सूर्य जब अस्त हुआ, एक युग समाप्त हुआ। उनके बलिदान का फल आज भी हम भोग रहे हैं। थर्मोपाइले की गाथा हमेशा जीवित रहेगी। उन वीरों को हमारा शत नमन। क्या जेरेक्सीज ने कभी अपनी हार स्वीकार की? उसका अहंकार ही विनाश का कारण बना। ग्रीक योद्धाओं ने दिखाया कि वे धरती के लिए जान दे सकते हैं। थर्मोपाइले का दर्रा आज भी गूंज को समेटे हुए है। यह स्थान वीरता का तीर्थ बन गया है। क्या एफियाल्टेस कभी पछतावा हुआ? इतिहास में उसे गद्दारी का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। उसके नाम का अर्थ आज भी बुरा सपना होता है। लियोनिडास का बलिदान इतिहास का शुद्धतम बलिदान है।
थर्मोपाइले की लड़ाई ने एकता की शक्ति दिखाई। क्या आप उन योद्धाओं की तरह साहस रखते हैं? नष्टीय मन कैसे हो? उनका जीवन निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। थर्मोपाइले की मिट्टी का कण कण पवित्र है। युद्ध के दौरान बादलों ने रास्ता बदल लिया था। फारसी हाथी उस दर्रे में बेकार साबित हुए। ग्रीकों के साहस ने जरक्सीस का घमंड चूर कर दिया। हर दिन का युद्ध एक नई कहानी लिख रहा था। लियोनिडास की पत्नी रानी गोर्गो ने उन्हें प्रोत्साहित किया। स्वयं महिलाएं भी बहादुर थी। थर्मोपाइले की विजय एक आध्यात्मिक विजय थी। जरक्सीस की सेना चट्टान से टकराकर टूट गई। क्या आपने कभी सोचा है कि उन योद्धाओं के नाम क्या थे? उनके नाम हम भूल जाएं, इससे अनच्छा सत्य थे। उनका काम अमर है। थर्मोपाइले की लड़ाई ने ग्रीस को नई पहचान दी। यह युद्ध इतिहास का महान अध्याय रहेगा। हमें उन वीरों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। थर्मोपाइले की गूंज आज भी है मेरी गंतव्यता है। साहस की कोई सीमा नहीं होती। उनका बलिदान हर पीढ़ी के लिए एक मशाल है। थर्मोपाइले की राह कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। उसका लालच उसे विनाश की ओर ले गया। लियोनिडास ने शांति के बजाय सम्मान को चुना। आज भी थर्मोपाइले का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं। उन वीरों का खून नहीं बहा। थर्मोपाइले की कहानी साहस का महासागर है। हर लहर एक नई कहानी सुनाती है। क्या आपने योद्धाओं के साथ खुद को खड़ा महसूस किया है? उनकी आत्मा आज भी उस दर्रे की रक्षा कर रही है। थर्मोपाइले की अमर गाथा को शब्दों में बांधना कठिन है। यह केवल एक युद्ध नहीं, यही उस विचार को कभी मरने न दे। प्राचीन काल के योद्धाओं की खनक आज भी सुनाई देती है। क्या समय के बीतने के साथ वीरता कम हो जाएगी? साहस समय की ही सीमाओं से परे होता है। थर्मोपाइले की हर चट्टान एक मोह गवाह है। हमें उस महान विरासत को सहेज कर रखना चाहिए। वीरों का सम्मान ही सभ्य समाज की पहचान है। थर्मोपाइले याद दिलाएगा कि सत्य की जीत होती है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म है। उनका बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। थर्मोपाइले के वीरों को हमारा नमन।